हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दरवाजे का ओ कलुआ, ओ भूरा, जितने ऐब है ना, जितने ऐब, इधर क्या क्या ऐब चलते हैं तो बताइए, समझे? ओ जुमराती, शुभराती, खैराती, इतवारी, पीरा, मंगला, बुद्धा, चलो समझे? ऐसे ऐब, क्योंकि हमारे यहां नाम ही ये रखे जाते हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ काले रंग का ना, काले रंग का, दादी बोली मेरा कलुआ है, कलुआ, वो हो गया कलुआ, समझे? और अगर गोरे रंग का पैदा हुआ तो भूरा है, भूरा, वो भूरा ही हो गया, बोले है नहीं। और अगर इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी, पीर के दिन पैदा हुआ तो पीरा, मंगल के दिन मंगला, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, शुभराती, खैराती, जुमे के दिन पैदा हुआ तो जुमा, हज करिए तो हाजी जुम्मा। एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, अभी तक क्या कोई शनिचर के दिन पैदा नहीं हुआ है? तो तुमने नाम सुना आली जनाब मोहतरम शनिचर साहब आ रहे हैं, बोलो तुमने कभी नाम सुना? मैक वालों तुम बताओ, तुमने कभी नाम सुना? ये तुम्हारा मैक अच्छा हो गया, खैर मेहनत तुम्हारी काम कर रंग ले आई। अल्लाह ताला तुम्हें जजा और खैर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हजरत उस्मान गनी, नाम क्या है? करम मोहम्मद, हाँ तो दुआ दे सकता हूँ। नाम इसलिए पूछता हूँ कि कुछ दुआएं कुछ लोगों के लिए नहीं दी जाती हैं, ये अपने ही भाई, अल्लाह इनको उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमाए। समझ मेरी बात? हजरत उवैस करनी कह रहे सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अंदर से आवाज नहीं आई। फिर दूसरी मर्तबा का अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मोमिनों की माँ अम्मी जान हजरत आयशा अंदर से बोली, का कौन है दरवाजे पर? कौन है दरवाजे पर? इन्होंने आवाज पहचान ली कि ये अम्मी जान की आवाज, हजरत आयशा की। कहा गुलाम उवैस है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा उवैस? कहा वो उवैस? कौन उवैस? कहा वो उवैस है जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि मेरा एक दीवाना है, मेरी आधी उम्मत के लिए अकेला काफी हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे उवैस, हजरत आयशा फरमाने लगी, ये बच्चों के चचा, अच्छा ये वाले भी चाचा, हाँ माशाअल्लाह, और ये दो जो बैठे ये भी चाचा, अल्लाह ताला बरकत है। इनसे ज्यादा जान पहचान है, दिल्ली में रहते हैं ना, हाँ अब सबसे हो गई है। हजरत उवैस करनी से हजरत आयशा कहने लगी, उवैस जरा दरवाजे पे इंतजार करो, दरवाजे पे ठहरो, उवैस नबी घर में नहीं है, इंतजार करो, थोड़ी देर में आ जाएंगे। जब इतना सुना इंतजार का लफ्ज़, माँ याद आ गई। कौन याद आ गई? माँ ने कहा था बेटा इंतजार मत करना। कहां? ये नबी के दरवाजे पे। और तुम्हारी माँ तुमसे कह दे बेटा ले 10 रुपए ले ले, पान ला दे, तो 10 बहाने बना देता, अम्मा दुकान बंद है, और दोस्तों के साथ निकल जाता। उवैस करनी नबी के दरवाजे पे खड़े हैं। अगर नबी का दीदार कर लेते तो कितना ऊंचा मकाम सहाबी हो जाता। मगर माँ की बात को नहीं ठुकराया, माँ की बात को पीछे नहीं किया। याद आ गया माँ का कौल, अरे मेरी माँ को 2 दिन हो गए, कहा आयशा दरवाजे पे नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे घर मेरी माँ इंतजार कर रही है। हजरत उवैस करनी वहां पे नहीं रुके, चौखट का बोसा दिया,
आंखों में आंसू, रोते हुए माँ की बारगाह में आ गए, इसलिए क्योंकि नबी का दीदार नहीं हुआ, इतनी मेहनत की फिर भी नबी का दीदार नहीं। रोते हुए माँ दरवाजे पे इंतजार कर रही थी, मेरा उवैस आता होगा, मेरा बेटा आता होगा, मेरा लाडला आता होगा। अरे माँ, ये माँ इंतजार कर रही है। हजरत उवैस करनी पहुंचे, माँ के कदमों का बोसा दिया, हाथ का बोसा दिया और रोने लगे। जब रोए, इतने रोए उवैस करानी की सिसकियां बन जाती है। माँ कहने लगी, मेरे लाल बता क्या परेशानी है, बता क्या बात है, बोल क्या बात है। तेरी माँ भी जिंदा है, पूरी दुनिया की बलाएं अपने सर पे लेने को तेरी माँ जिंदा है, बोल क्या बात है। तेरी माँ भी जिंदा है, परेशान मत हो। कहने लगे, माँ मैं सहाबी नहीं हुआ, मुझे सहाबियत का दर्जा नहीं मिला, सहाबियत के दर्जे पर फाइज नहीं हुआ। कहा, बेटा क्यों, क्या तूने नबी का दीदार नहीं किया? कहा, हाँ माँ, नबी घर में नहीं थे। कहा, बेटा इंतजार कर लेता। कहा, माँ आपने कहा था इंतजार मत करना, तो मैं आपके कहने पर आ गया। आंखों में आंसू आ गए, माँ अपने बेटे को लेकर बैठ गई और कहने लगी, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरी बात का कितना ख्याल रखा है, अपने नबी का दरवाजा छोड़ दिया मगर माँ का फरमान नहीं छोड़ा। ऐ अल्लाह, ये अंधी माँ है। माँ मेरे मोहल्ला, मैंने तुझसे आंखें नहीं मांगी, दो दिन भूखी रही, मगर मैंने तुझसे खाना नहीं मांगा। मेरे सफेद बालों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह, मेरे बेटे के मकाम को बुलंद कर दे, मेरे बेटे के मकाम को ऊंचा कर दे। माँ जलाल में आ जाती है और आने के बाद, रोने के बाद, सीने से लगाने के बाद अपना पांव फैला देती है और कहती है, बेटा सोच, तू सहाबी तो नहीं हुआ मगर ले माँ का तलवा चूम ले। आज मैं कहती हूँ तू अपनी जन्नत की चौखट चूम ले अपनी माँ का पांव चूम ले। तू सहाबी नहीं हुआ मगर बड़े बड़े सहाबी तुझसे दुआ कराने आएंगे तेरी बारगाह में। दुआ के लिए बड़े बड़े सहाबी आएंगे। उवैस करानी ने अपनी माँ का तलवा चूमा तो कुछ आराम मिल जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी अल्लाह अल्लाह माँ की खिदमत करते रहे मगर सुनो प्यारे, सहाबी नहीं हुए। उधर मेरे नबी अभी दुनिया से, जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले एक मर्तबा नबी ने अली को बुलाया, कहा ताल या अली। ये जुमले अरबी के मेरे हैं, कोई हदीस ना समझे क्योंकि मैं अरबी बना रहा हूं। नबी ने फरमाया ताल या अली, अली जरा इधर आओ। हजरत उमर से कहा, या उमर उदनु मिलनी, ऐ उमर मेरे करीब हो जाओ, जरा इधर आ जाओ, मुझसे मिल जाओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। अल्लाह अल्लाह दोनों आ गए, दोनों के मोढ़ों पे हाथ रखा। मेरे नबी ने दोनों के कान में कहा, सुनो, मेरा एक दीवाना है जिसका नाम उवैस है, उसके बाप का नाम आमिर है और वो कर्म का रहने वाला है। उसके कबीले का नाम मुराद है, उसकी हथेली पे सफेद दाग है। तुम दोनों उससे दुआ करा लेना। और एक रिवायत ये भी है कि अपना जुब्बा दिया था और कहा था कि जाओ मेरे उवैस को पहना देना और कहना कि ये जुब्बा पहनकर आका की उम्मत के लिए दुआ कर। मगर मैं वो वाली रिवायत लेके चल रहा हूं, उमर और अली वाली बता दी मैंने, दोनों रिवायतें। अब मामला ऐसा हुआ, मेरे नबी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब जाहिरी दुनिया से जब तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का दौर आया, वो भी गुजर गया।
अब हजरत उमर की खिलाफत का दौर आया। एक दिन हज के मौके पे हजरत उमर ने कहा, ऐ अली, क्या तुम्हें वो बात याद है जो नबी ने तुम्हारे और मेरे मोढ़े पे हाथ रख के कहा था, और ये कहा था कि एक दीवाना है जिसका नाम उवैस है, उसके बाप का नाम आमिर है और उसके कबीले का नाम मुराद है, और वो कर्न का रहने वाला है, उसकी हथेली पे सफेद दाग, उससे दुआ कर। अली बोले, हाँ मुझे याद तो। हजरत उमर बोले, चलो हज का मौका ढूंढते हैं, तलाशते। उस वक्त हज में इतने लोग नहीं जाते थे जितने आज। हज के मौके पर अरफात के मैदान में सारे लोग जमा। हजरत उमर अब तकरीर के लिए खड़े हुए, और हजरत उमर बोले, सुनो, तुम में कर्न का रहने वाला कौन है? खड़े हो। एक शख्स खड़े हुए कि साहब मैं कर्न का रहने वाला हूं। हजरत अली की तरफ को इशारा किया, यही तो नहीं है वो वैसे। कहा मैं कर्न का रहने वाला हूं। हजरत उमर बोले, क्या तुम्हारे कबीले का नाम मुराद है? कहा जी मेरे कबीले का नाम मुराद है। तो दो बातें मिल गई। फिर अली की तरफ देखा, अली मामला आगे बढ़ रहा। इतने में हजरत उमर बोले, क्या तुम्हारे बाप का नाम आमिर है? कहा नहीं, मेरे बाप का नाम आमिर नहीं। कहा ओ, ये बात भी है। हजरत अली भी थोड़े से मायूस, खुशी के आसार थे, अब चेहरे पर गम के आसार। और हजरत उमर भी वो शख्स देख रहा, कहने लगा, या अमीर अल मोमिनीन, कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर इजाजत हो तो कुछ बोलूं? बोले बोलो। कहा आप उवैस को क्यों ढूंढ रहे हैं? उवैस को क्यों तलाश रहे हैं? कहा तुम्हें उवैस से क्या वास्ता? हजरत उमर बोले, क्या वास्ता? क्या तुम जानते हो उवैस को? वो कहने लगे, हुजूर मैं उवैस का चचा हूं। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन हूं मैं? कहा मैं उवैस का चचा हूं, आमिर मेरे भाई थे। जब इतना कहा, काली अब पता मिल गया। क्या तुम जानते हो उवैस को? उवैस कैसे है, क्या करते हैं, क्या हाल है उनका? वो कहने लगा, हुजूर माफ करना, किसको पूछ रहे हैं? वो दीवाना है, पागल है। चाचा क्या बोले? बोले वो दीवाना है, पागल है, पागल। हजरत अली बोले, दीवाना है मगर मेरे नबी के इश्क में दीवाना है, पागल है मगर इश्क सरकार में पागल है। वो तुम्हारी तरह दीवाना पागल नहीं। ये बताओ कहां मिलेगा? वो शख्स कहने लगा, सरकार देखो देखो ना, सारे लोग हज में हैं, वो भी आया है हज करने के लिए, मगर यहाँ पर नहीं है। वो बकरियां लेकर के चराने के लिए उधर को गया है। अल्लाह अल्लाह, मकाम ताइफ की तरफ, मकाम ताइफ के इधर हजरत हलीमा की बस्ती थी, जहां पर मेरे नबी बचपने में बकरियां चराया करते थे। मेरे नबी बचपने में बकरियों को चारा खिलाया करते थे। हजरत हलीमा की बकरियां चराया करते थे। उवैस उधर ही बकरी लेकर के गए हैं। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना कि वो बकरी लेकर के उधर गए, हजरत उमर ने अली का हाथ पकड़ा और कहा, अज्जिल अज्जिल अज्जिल, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, चलो जल्दी करो जल्दी करो। एक दूसरे का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद तेज तेज कदमों से जा रहे। लोग देख रहे, उमर आज बहुत तेजी में है, अली भी बहुत तेजी में है, खैर होगी। मामला क्या है? हजरत उमर भी चलते चले जा रहे, अली भी जा रहे। लोग देख रहे, सीधे वहीं पे पहुंचे जहां मेरे नबी बकरी चराया करते थे। वहां पे पेड़ है, मेरे नबी बकरियां चरती थी मेरे नबी की, और मेरे नबी उस पेड़ की जड़ से ऐसे टेक लगा के बैठा करते थे, कभी टेक लगा के लेटा करते थे। देखा बकरियां उवैस की चर रही है,
रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जश्न ज़ियारत हरमैन शरीफैन नारे तकबीर। हजरत उवैस करनी नमाज अदा कर रहे, अली का हाथ पकड़ के उमर ने रोक लिया। अली क़िफ़ हिला, या अरबी के जुमले में खुद बना समझे वो मफहूम का। क़िफ़ हिला, अली ठहरो, यही होंगे, यही हो। अब दोनों गरबा मस्ती में नमाज चल रही है। जब नमाज हो गई तो हजरत उमर बोले मन अंता, आपको उर्दू में दो, आप कौन है? हजरत उमर क्या बोले? आप कौन है? उवैस करनी कहने लगे अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उन्हें क्या पता कौन है? और हजरत उमर का जलाल। नबी फरमाते हैं मेरा उमर ना जिस रास्ते से निकल जाए शैतान भी हट जाए। हटो, उमर आ रहे हैं, हटो। हजरत उमर बोले मनंता, आप कौन है? वो कहने लगे मैं अना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। नहीं, अल्लाह के बंदे तो सभी हैं, आप क्या करते हैं? बोले अनाजीर, मैं मजदूर हूं। कहा तुम्हारे मालिक कौन है? हजरत उवैस बोले सबका मालिक अल्लाह ही है। अब उमर को ना थोड़ा थोड़ा जलाल सा आने लगा। उमर इतने में अली बोल दी है। अली बोले हादा, हजरत उमर की तरफ मुंह करके, हादा उमर इब्नुल खत्ताब अना अली इब्न अबी तालिब। कहा ये उमर इब्न खत्ताब है और मैं अली हूं। सुभान अल्लाह। जब इतना सुना तो फौरन खड़े हो गए। उवैस करनी खड़े हो गए। कहा जी हुजूर मैं ही उवैस हूं, मेरे बाप का नाम आमिर है, मेरे कबीले का नाम मुराद है, हाथ देख लो। कहा अब बताना पड़ा ना। कहा उमर हैं आप वही उमर है जिनके बारे में नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कहा आप अली से कहने लगे आप दामाद पैगंबर है, फातिह खैबर है, जनाब हैदर है, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा है। आप वही हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप वही अली? कहा जी। जब पूछा कि हाँ यही, कितना प्यार आया होगा कि नबी ने फरमाया मेरा एक दीवाना, उसने अभी मुझे देखा नहीं। हजरत उमर कहने लगे और अली बोले तुम में हमारे लिए दुआ कर दो। क्या कर दो? बोलो दुआ कर दो। वो जुमला याद रखना जो माँ ने पाँव फैलाया था और कहा बेटे पाँव का तलवा चूम ले, तेरी बारगाह में सहाबी तो नहीं हुआ मगर बड़े बड़े सहाबी दुआ कराने आएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए पूरी बात सुनाइए, ज़हन रखना। तुम जब माँ को ठोकरों पर रखते हो ना, माँ और बाप की सुनते नहीं हो, इसलिए आज तबीयत खुश हो गई इन चार भाइयों ने मिलकर के। सही बता रहा हूँ, इतने खुशी के फूल देख रहे हैं, इतने इजहार कि अपने बेटे की शादी में या बेटी की शादी में इतनी खुशी नहीं मनाई होगी जितनी आज इनकी माँ हज वहां उम्रे के लिए जा रही है तो खुश हैं ये लोग। बेशक, सुभान अल्लाह। हाफिज फरमान है, ये इनसे पूछो कितने फोन कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत उवैस करनी से कहने लगे हमारे लिए दुआ कर दो। उवैस करनी बोले क्या फरमा रहे हैं? आप अफजल हैं, मैं मफजूल हूं। आप आला हैं, मैं अदना हूं। आप आका हैं, मैं गुलाम हूं। आप सहाबी हैं और आपको देख के मैं ताबई हो गया। बेशक आप सहाबी हैं, आपका मकाम ऊंचा। तो हजरत अली बोले हम नहीं जानते, नबी ने फरमाया कि दुआ करा लेना, मेरा एक गुलाम है उवैस नाम है, उससे दुआ करा लेना। कोई तो हिकमत होगी, कोई तो बात होगी जो नबी ने कहा होगा हमारे लिए दुआ कर दो। तो जब इतना कहा, उवैस करनी के बटन तो थे ही नहीं, बबूल के कांटे लगे थे, वो तोड़ दिए। काली जरा दोबारा कहो क्या नबी ने फरमाया
नबी ने कहा और अपनी माँ की कब्र की तरफ मुंह करके उवैस बोले, रो के बोले, वाह मेरी माँ, मुझे वो तेरा तलवा याद आ गया। तूने जो कहा था ले बेटे मेरा तलवा चूम ले, तू सहाबी तो नहीं हुआ मगर बड़े बड़े सहाबी तेरे लिए दुआ कराने आएंगे। माँ तलवा उस दिन चूमा था और जलवा मैंने आज देखा। ये माँ है माँ। अल्लाह बरकत है। समझ में आ रही है? एक और अल्लाह, इस बात को रोक, छोटी सी बात बीच में आ रही, इजाजत हो तो कह दूं। एक अल्लाह वाले जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी, क्या नाम है? बायजीद बुस्तामी। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, अनिश्कुरली वलिदालिदैक। मेरा अल्लाह कहता मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। तो उन्होंने सोचा अगर माँ बाप की खिदमत में लग गया मैं तो फिर अल्लाह का, और अगर अल्लाह ही की उसमें लग गया तो फिर माँ बाप का क्या करूं? बोले चलो बाप तो है नहीं, माँ रह गई, उन्हीं को राजी कर लो। आहे अम्मी जान, अम्मी माँ समझ गई कि हाँ कुछ आज मांगने आया मांगने आया, ऐसी बात नहीं है। कि अम्मी जान मैं ये चाहता हूँ अगर तुम मुझे इजाजत दे दो तो मैं अल्लाह को राजी कर लूं, मगर तुम्हारी खिदमत नहीं कर पाऊंगा, वो माफी दे दो। कहा बेटे जा मेरी तरफ से इजाजत। माँ अपने मुंह का लुकमा दे देती है। कहा जा बेटा इजाजत दे दी। इन्होंने सोचा मस्जिद जाऊं तब भी लोग कहेंगे अरे बड़ा नमाजी है हाजी, बड़ा नमाजी है साहब दुआ कर दियो। कहीं और मदरसे में जाऊं लोग कहेंगे बड़ा परहेजगार है दुआ, फिर भी मिलते। जंगल में निकल गए, बोले कोई मिलेगा ही नहीं, ना रोटी ना बोटी। भूख लगे तो पत्ते खा ले, और ज्यादा भूख लगे तो घास खा ले। सुरख सफेद थे, अंदर से सुरखाई दिख रही थी, खून दिख रहा था, लेकिन पत्ते खाते खाते हरियाली खाते अंदर से हरियाली दिखाई देने लगी। ये आलम था। एक रिवायत में 20 साल, एक रिवायत में 18 साल, एक रिवायत में 40 साल, 3 रिवायतें मेरी नजर से। जंगल में रहे। अब जौन सी कम से कम 18 ही थी मान लो, कम से कम इत्तेफाक करो, या 20 मान लो। जंगल में रहना, दाढ़ी बनवाई ना मूछ बन। जंगल में रहने वाले का आलम क्या हो? मूछ कहां जा रही होगी? अल्लाह 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 अल्लाह, इतनी इबादत, इतनी न रोटी है न बोटी, कुछ भी नहीं। और तुम्हारे यहाँ अभी कुछ लॉकडाउन हुआ था ना कुछ दिनों पहले, ये बंद हो गया था पूरे हिंदुस्तान में। समझ रहे क्या बंद हो गया था? तो चौराहों पे चर्चा हो रहा है, बोले यार अब क्या होगा भाई? अरे यार ये बंद हो गया, अब क्या होगा? गोश्त बंद हो गया, अब क्या होगा? ये ना बंद हो गया तो चौराहों पे चर्चा, और 8 दिन से तेरी नमाज बंद है तो तूने चर्चा कभी किया? तो कोई मतलब नहीं है। जुमे के दिन जाएगा बात, नहा के शैम्पू से फुर फुर करके और खुशबू लगा के टोपी लगा के पूरे मोहल्ले में खांस जा रहा है नमाजी, पूरे मोहल्ले को बता देगा नमाज पढ़ रहे। और इमाम साहब के सामने 10 का नोट लेके यूं बत्ती ऐसे लंबी सी बना के दोनों हाथों से इधर आधर घूम घूम के दे रहे हैं। हाँ लो इमाम साहब, लो इमाम। ये भी दिखावा। बाज को तुमने देखोगे नोट मुझे देने आता और चेहरा इसकी तरफ को करता है, ये जो लग रही है क्या ये वीडियो, समझे? जबकि ये भी जायज नहीं है। हम ताजुश शरिया अला हजरत के फतवे पर, समझ में आ रही बात? लेकिन सुनो, अब चेहरा इधर को करता ताकि मेरा फोटो आ जाए, यही तो बात है। और अगर 10 रुपए इसने दे दिए, उसने दे दिए, इमाम साहब को इनका नाम याद आ गया ना, इनका नाम बोल दिया और इनका रह गया, तो मस्जिद में कसम खा के आता, अब तुम रह के दिखा दियो मेरा नाम ही लिया, क्या दुश्मनी थी मुझसे? अब बात बोले यार इमाम साहब अच्छे नहीं है भाई, अब बुराइयां शुरू करे, बोले इमाम साहब बढ़िया नहीं है भाई, इमाम साहब ठीक नहीं है भाई। इससे पूछो तेरे कलमा भी संभल के याद है कि नहीं? दुआए कुनूत याद है कि नहीं? तुझे लग रहा है इमाम साहब ठीक नहीं है? बस 10 के नोट का ऐलान नहीं किया, बदलना होगा अपने आप को। हजरत उवैस करनी कहने लगे, हाँ हजरत बायजीद बुस्तामी 20 साल जंगल में रहे, मूंछ दाढ़ी, लेकिन माँ की याद आ गई। रात को घर गए, अपनी अम्मी से सलाम करियो,
दरवाजा बंद, पूरी रात दरवाजे पे खड़े रहे। मेरी अम्मी तहज्जुद में उठेंगी। क्या औरत थी यार, तहज्जुद पढ़ने वाली। और हमारे घर की